स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो आप सभी को देखना मस्ट है, कंप्लीट देखना है। ऐसे सभी बच्चे जिनका एडमिशन 2019 में हुआ है या फिर 2020 से आगे जिनका भी एडमिशन होने वाला है। खास करके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अभी एक टाइम टेबल जारी हुआ है 1-2 दिन पहले, जिसमें ड्राइंग का बताया गया आपको कि भाई 13 दिसंबर से एग्जामिनेशन है अप्रॉक्स, मुझे सर जहाँ तक याद है। उसके साथ में सीबीटी एग्ज़ाम्स का एक यहाँ पर उसमें मार्किंग दिया गया था, जिसमें ये भी था कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, ये हमने मतलब गैस किया था अपनी तरफ से, अब ज़्यादा कुछ उस लेटर में क्लियर नहीं हो रहा था और एक कन्फ्यूजन के तौर पे मतलब था। तो पहले तो मैं आपको सिलेबस दे दूं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो सिलेबस है ये आपके सामने है और ये किसके लिए है, ये सेकेंड ईयर के कैंडिडेट्स के लिए है। आप ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट आपके सामने है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वहाँ पर भी मैं डायरेक्ट जो आपको लिंक दे दूंगा आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, वहाँ से जाकर सिलेबस ये डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि क्या क्या पढ़ना है। और उसके बाद मैं इसमें ये भी बताने वाला हूँ डीजीटी के इसके पहले एनसीवीटी या डीजीटी के जो लेटर्स हैं उसमें क्या कहा गया था परीक्षाओं को लेकर, सेकेंड ईयर में परीक्षा होगी कि नहीं होगी, अभी क्या कहा जा रहा है। हो सकता है कि हमें आपको समझने में कन्फ्यूज़न हो रहा हो, या फिर अगर विभाग से रिलेटेड कोई पदाधिकारी या कोई है ऐसे जो इस चीज़ डाउट को क्लियर कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से बच्चों के बीच एक कन्फ्यूजन है। बच्चे बार बार मुझसे भी कह रहे हैं सर आप बताइए क्या पढ़ना है, कैसे करना है, तो उसकी हम लोग प्रॉपर तरीके से तैयारी कर पाएँ, इसके लिए मैं भी अपने लेवल पर कोशिश कर रहा हूँ डाउट्स को क्लियर करने के लिए। फ़िलहाल इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आप कैंडिडेट हैं या किसी ITI के स्टाफ हैं तो भी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। ये तो कंटेंट है कि भाई क्या क्या सिलेबस है, तो अगर मैं सिलेबस को 1 मिनट के लिए स्लाइड कर देता हूँ तो ये ITI सेकेंड ईयर का सिलेबस है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो सभी ट्रेड के लिए है। ठीक है, जो 2 वर्ष वाली ट्रेड होती हैं, तो इसमें भी वही चैप्टर्स हैं जो फर्स्ट ईयर में थे। इंग्लिश लिटरेसी आपका फर्स्ट ईयर में भी था, उसके अलावा दूसरा कम्युनिकेशन स्किल ये भी फर्स्ट ईयर में था। ठीक है, वही सेकेंड ईयर में भी है IT लिटरेसी, ये भी फर्स्ट ईयर में था। ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स ये भी फर्स्ट ईयर में था, वही सेकेंड ईयर में भी है सिलेबस। लेकिन डिफरेंसेस क्या थे वो लेटर के थ्रू मैं बताऊंगा, शायद मैं ये हो सकता है कि नया टॉपिक है सेकेंड ईयर का, या ये भी फर्स्ट ईयर में था, मैंने उतना गौर से देखा नहीं। तो ये तो सिलेबस है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसको हम हटाते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। जो अभी लेटर आया था, ये लेटर आया है 17 नवंबर को। ठीक है, और इस लेटर में हमने आपने क्या देखा था उसकी बात करते हैं। तो हमने आपने देखा था कि भाई इसमें बात की गई थी सीबीटी परीक्षाओं की जो शुरू हो रही हैं 19 से 21 के बच्चों के लिए, सेकेंड ईयर के लिए 20-22 के लिए। ये मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, टाइम टेबल भी मैंने आपको दिखा दिया है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। हाँ, एक चीज़ मैंने पहले नहीं बताया था वो मैं बता देता हूँ कि जो सीबीटी परीक्षाएँ हैं, ठीक है, ऑनलाइन परीक्षाएँ जो हैं वो 20 दिसंबर से शुरू होंगी नए बच्चों की मतलब 2019 के बच्चों की सेकेंड ईयर, और यही बात करते हैं। ठीक है, फिलहाल और जो भी होगा लेटर में ऊपर पढ़ लीजिएगा। जो भी सीबीटी एग्ज़ाम्स हैं ऑनलाइन वाले 20 दिसंबर से नए शुरू होंगे, जो पुराने चल रहे हैं वो तो अपने मोड में चल ही रहे। अब इसको हटाते हैं, हम आगे आते हैं। जो मेन मुद्दा है कि पेपर कौन सा होगा, कैसे होगा, उनकी बात की जाए। लेटर को हम ऊपर स्लाइड करते हैं, आ जाते हैं। ये है तो सेशनल भरने का टाइम है। चलिए, ये तो कॉलेज के लिए है, कॉलेज सेशनल अपना अपलोड करेगा ही। ये टाइम टेबल था आपका प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इसमें थोड़ा बहुत डाउट था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, डाउट नॉर्मल है। भाई 13 दिसंबर को पेपर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, 14 को प्रैक्टिकल का, और इधर 16 को प्रैक्टिकल है, और ये सुबह शाम है। ये भी बहुत ज़्यादा डाउट की स्थिति नहीं थी। हाँ, यहाँ पर डाउट ज़रूर हो रहा है हमें आपको, लेकिन अब इसमें डाउट इसलिए हो गया था। अब यहाँ पर आप इसको देखिए ध्यान से, अगर हम इसको जूम करते हैं थोड़ा सा जिससे आपको क्लियर रहे। ठीक है, ज़्यादा जूम हो गया। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है टाइमिंग फॉर थ्योरेटिकल पेपर्स सीबीटी मोड, मतलब सीबीटी यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होना है, किसका कितने, जैसे कह रहे हैं कि कैसे होना है, किसका कितने नंबर का आएगा। तो अब बात करें, अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे थे थ्योरी वगैरह के 40 प्रश्न आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अब जो नए एग्ज़ाम्स होंगे उसमें पैटर्न बदलेगा। ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का जो है 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, और जो 50 क्वेश्चन होगा इसके लिए 2 घंटा मिलेगा, और जिस सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन होगा उसके लिए 1 घंटा मिलेगा।
ठीक है, ये टाइम यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। ये 50 क्वेश्चन 100 नंबर का। अब यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न हो गया था, हमें और आपको, और मैं जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है वर्कशॉप कैलकुलेशन, ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी होता है और सेकेंड ईयर में भी होता है, ठीक है, और 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 50 नंबर का होता है, आप सभी को पता है। इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर में भी होता है, सेकेंड ईयर में भी होता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लिख दिया है, तो हमें ऐसा लग रहा है, हमें आपको जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि हमें लग रहा है कि सेकेंड ईयर में भी एम्प्लॉयबिलिटी होगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता हो ये लेटर बनाने में, ये फॉर्मेट बनाने में ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को अगर अलग लिख देते तो शायद ये कन्फ्यूज़न नहीं आता। इनके जो पुराने लेटर्स हैं उनके हिसाब से मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर जो है सेकेंड ईयर में नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये बात गलत है तो प्लीज़ इस फील्ड में जिसको जानकारी हो, अगर स्टाफ वगैरह या कहीं भी, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए वीडियो के माध्यम से, या हमसे जुड़ें आप तो ज़रूर हमें बताएं, जिससे मैं बच्चों को बता पाऊँ। फिलहाल मैं यही समझ पाया हूँ, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन्होंने लिख दिया है कि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वालों के लिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर भी लिख दिया है, इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न की स्थिति यहीं बन जाती है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या सेकेंड ईयर में होना चाहिए। अब यहाँ पर जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इससे तो देखने में यही लग रहा है कि सेकेंड ईयर में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगा, ठीक है। लेकिन अब अब मैं इस लेटर को नीचे करता हूँ। इस टाइम टेबल को देने के साथ में ही इन्होंने एक लेटर अटैच कर दिया था। वो लेटर इस प्रूफ के लिए कि जैसे कि इनके द्वारा 2000, आप इसको देखें, 28 अगस्त 2019 को उन्होंने एक लेटर आया है डीजीटी की तरफ से ही, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि भाई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो करिकुलम है उसे चेंज किया जाएगा, और जो भी बच्चे 2019 में एडमिशन लेंगे या उसके बाद एडमिशन लेंगे उनके सेकेंड ईयर में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहेगा, ऐसा नीचे की तरफ लिखा हुआ है। आज यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सेकेंड ईयर में रहेगा, और ये 80 घंटे का कोर्स होगा और वेब बेस्ड होगा। मतलब वेब बेस्ड मतलब इसको कहते हैं हम ऑनलाइन सीखना कोई चीज़। अगर प्रैक्टिकली हम कोई चीज़ ऑनलाइन सीख रहे हैं तो वेब बेस्ड कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये वेब बेस्ड मॉड्यूल होगा, इन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। तो हमने चलो इस चीज़ को हो गया कि ऐसा ऐसा है। अब इसके आगे भी लेटर का अटैचमेंट है, इसी लेटर, इसके आगे कुछ नहीं है। जब टाइम टेबल के साथ यहाँ पर लेटर ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर इसी लेटर को, जो एक बार दोबारा से मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यही लेटर है इनका 28 अगस्त का 2019 का। उसी लेटर को जब मैंने दूसरी जगह से डाउनलोड किया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है आपका लेटर, ठीक है। ये भी लेटर देखिए क्या है, 28 अगस्त 2019 का लेटर है, सेम लेटर है, लेकिन इसमें और भी पेजेस हैं, जिसकी वजह से, अब मैं पहले बताया था कई बार कि एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर में जो है होगा, पढ़ना है आपको, लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों कहता था, इस लेटर को हम आगे पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ तो सेम चीज़ें लिखी हुई हैं कि सेकेंड ईयर में वेब बेस्ड मॉड्यूल होगा, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में 160 घंटे की नॉर्मल एम्प्लॉयबिलिटी जैसे हमेशा की तरह पढ़ते आ रहे थे उसी तरह से हमें पढ़ना है, सिलेबस में कुछ बदलाव है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इनके आगे भी इस लेटर में अटैचमेंट था कि ये ब्लेंडेड मतलब होता है, ब्लेंडेड लर्निंग बोलने का मतलब ये होता है कि कुछ कुछ पढ़ाया जाए और कुछ ट्रेनिंग दी जाए। मतलब अगर एक नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ कुछ ट्रेनिंग दी जाए तो उसको ब्लेंडेड कहते हैं। जैसे कुछ क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है और कुछ प्रैक्टिकल हो रहा हो, तो उस तरह से बात की जाए, तो वही इन्होंने कर दिया था। और ये बोला था कि भाई फर्स्ट ईयर में जो है क्या होगा, मैं अभी आपको इसको नीचे दिखा देता हूँ। ये इनका मीटिंग हुई रही होगी, ये लोग उसमें शामिल थे जिन्होंने ये सिलेबस वगैरह उस समय डिज़ाइन किया था 2019 में, उनका नाम है। उसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। इसी लेटर को जब हम आगे की तरफ देखेंगे, अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं सब्जेक्ट का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सभी ट्रेनिंग मतलब जितनी भी ITI है मैंडेटरी है सभी ट्रेड के लिए, ठीक है। और कितने घंटे का रहेगा, 160 घंटे के लिए रहेगा और 80 घंटे का सेकेंड ईयर के लिए रहेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से, 160 घंटा फर्स्ट ईयर और 80 घंटा सेकेंड ईयर ओनली, मतलब 2 ईयर ट्रेड ओनली। ऐसी ट्रेड जो 2 साल की होंगी तो उसमें क्या होगा,
कि 80 घंटा सेकेंड ईयर में भी पढ़ाया जाएगा, ये तो हमने समझ लिया कि पढ़ाना है। लेकिन एग्जामिनेशन की जब बात इन्होंने किया था उसी लेटर में, तो उस लेटर में ये बताया था कि जो समेटिव असेसमेंट होगा फर्स्ट ईयर में 160 घंटे वाला जो पढ़ाई हो रही है, समेटिव मतलब जिसकी परीक्षा होती है, ठीक है, जिसकी परीक्षा मतलब रिटेन होती है या सेंटर पर या बाहर या बोर्ड की तरफ से परीक्षा होने वाली है, ठीक है। उसके बाद बोले हैं कि जो सेकेंड ईयर का 80 घंटा होगा, ठीक है, ये ऑनलाइन बेस्ड जो हमें कंटेंट होंगे, जो मतलब प्रैक्टिस करना है, कंप्यूटर पर सीखना है, इसका क्या होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। इसका क्या होगा, इसको मैं दोबारा से यहाँ से क्लीन करके बताता हूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जो सेकेंड ईयर का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इसका क्या होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। और आप सभी को पता होगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है 200 नंबर का फर्स्ट ईयर में हम लोग भर रहे थे और सेकेंड ईयर में हुआ कि भाई 250 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 50 नंबर आके इसमें ऐड हो जा रहा है। तो उस समय तो यही बताया गया था जो 28 अगस्त का लेटर है, ठीक है, 28 अगस्त का जो लेटर है, उसी लेटर के नीचे के हिस्सों में ये चीज़ बताई गई थी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट ऐसा होता है जिसकी परीक्षा इंटरनल होती है, मतलब कॉलेज लेवल पे होती है, या इसको सेशनल कह सकते हैं। सेशनल परीक्षा जो कॉलेज के द्वारा कराई जाती है, ये बोर्ड की द्वारा नहीं कराई जाती है। ये कॉलेज इसका नंबर देता है, कॉलेज इसका अपने यहाँ असेसमेंट लेता है, अपने यहाँ परीक्षा करवाता है, ठीक है। एक जगह ये लिखा हुआ मिला। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। इसी लेटर में जब ये सिलेबस जारी किया गया था 2019 के लिए, तब देखिए ये तो सिलेबस है कि फर्स्ट ईयर में मतलब कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और सेकेंड ईयर में कौन कौन से। सेकेंड ईयर का इन्होंने उस समय बोला था कि जो है तैयार किया जाएगा 80 घंटे का, जो निम्मी के द्वारा तैयार किया जा रहा है, ठीक है, टू बी डेवलप्ड बाई, मतलब तैयार किया जाएगा। तो ये तैयार भी हो गया, जिसका सिलेबस मैं आपको बोल दिया हूँ कि आप वेबसाइट पर जाकर ग्लोबल ITIS डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने टॉपिक्स यहाँ पर दिए थे। अब आ जाइए दोबारा से यहाँ पर, अब देखिए दोबारा से देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ईयर में बताया गया है कि आपको ये चैप्टर पढ़ना, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ाई कर लेना है। उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम होगा। कब होगा, फर्स्ट ईयर में जब आप फाइनल एग्जाम देंगे तो इसका एग्जाम होगा, ठीक है। लेकिन सेकेंड ईयर की एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो कह रहे हैं कि वेब बेस्ड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मॉड्यूल होगा, यानी आपको कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन पढ़ाई करनी होगी, मतलब कंप्यूटर पर प्रैक्टिस, वहीं पर सब कुछ चीज़ें आपको पढ़ना होगा, जो कि निम्मी के द्वारा 80 घंटे का बनाया जाएगा। लेकिन इसका क्या होगा, इसका होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, और ये 50 नंबर का रहेगा और सेकेंड ईयर में रहेगा। तो यहाँ से भी यही लग रहा है कि भाई सेकेंड ईयर में जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। ये सब सिर्फ मैं लेटर्स के एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से गारंटी आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं जो समझ रहा हूँ वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी इससे जुड़े हुए लोग होंगे, मतलब बड़ी ITIs के और गवर्नमेंट ITIs के, या जो DGT के, या इस तरह से लोग होंगे, कोई न कोई कहीं तक ये वीडियो, ये मैटर किसी के थ्रू पहुँचे, किसी भी चैनल से पहुँचे, मतलब कोई किसी को बता दे, वो अगला आगे वाले को बता दे, तो जिससे क्या है कि बच्चों के अंदर से वो कन्फ्यूज़न उनका ख़त्म हो जाए कि उनको ऑनलाइन परीक्षा के हिसाब से तैयारी करनी है सेकेंड ईयर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। क्योंकि इन लेटर्स के अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा, नहीं कराया जाना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए ये। क्योंकि ये क्या था, ये फॉर्मेटिव, ये सेशनल एग्ज़ाम था। ये कॉलेज इसकी परीक्षा अपना ऑफलाइन माध्यम से जैसे भी सेशनल कराया जाता है उस पैटर्न पे करा के, और फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो नंबर है उसमें ये ऐड हो जाता। तो मुझे तो भाई यही समझ में आया है। बाकी अब मैंने वो दे दिया है, क्या कहते हैं आपको, सिलेबस दे दिया। दोबारा से बता देता हूँ, ग्लोबल ITI की जो वेबसाइट है वहाँ से जाके आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, और आने वाले 1-2 दिनों में मैं और कोशिश करूँगा लोगों से कांटेक्ट करने की। इस वेबसाइट पर जाएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा कोर्स का, कोर्स में एम्प्लॉयबिलिटी का, वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आने वाले दिनों में मैं इसको और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अभी तो मैंने आपको सिलेबस दे दिया है, सिलेबस देख लीजिए आप लोग क्या है सेकेंड ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, ठीक है। उसके बाद अगर लगता है, क्लियर हो जाता है कि हाँ इनकी CBT ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, सेशनल एग्ज़ाम नहीं होना है, मतलब कॉलेज लेवल पर नहीं होके ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होना है, तब मैं ऑनलाइन के हिसाब से क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और उसकी भी तैयारी आपको
करवाऊँगा। तो अभी आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा, जिससे कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो बता पाएगा कि सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा क्वेश्चनिंग टाइप की है, क्योंकि जो लेटर्स हैं मैंने वही लेटर दिखाया जो 2-3 लेटर है। एक्चुअल में देखा जाए तो एक लेटर में यहाँ पर देख लेते हैं, जो परीक्षा वाला जो जारी हुआ है, परीक्षा वाले लेटर में बोला जा रहा है कि वो एम्प्लॉयबिलिटी, मैंने आपको बताया ना कि एग्ज़ाम होगा, परीक्षा वाले में सिर्फ यही एक पेज दिखाया था उन्होंने। ये है परीक्षा वाला लेटर, तो सिर्फ एक पेज दिखाया था, और उसी मीटिंग का यानी उसी लेटर का बाकी पेज पर मैंने आपको दिखाया तो उसमें दिखा रहा है कि सेशनल होगा, मतलब सेशनल एग्ज़ाम होगा, फॉर्मेटिव होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। अब ये चीज़ है, इसकी वजह से सारा कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये जो है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़, क्योंकि इन्होंने इसको किस में बोल दिया है, CBT मोड में बोल दिया, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गया है। तो इस कन्फ्यूज़न को देखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो परीक्षा नहीं होनी चाहिए, बाकी अभी देखते हैं और भी लोगों से कांटेक्ट होता है तो क्या इस पर डिसीजन ले पाते हैं। और बाकी आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। जैसे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से लेके प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ वीडियोस मिलेंगी, कैसे परीक्षा तैयारी करना है, कैसे प्रैक्टिकल लिखे जाते हैं, ड्राइंग का पेपर कैसे आता है, ड्राइंग की सीट कैसी होती है, सब कुछ जानकारी मिलेगी। आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। बाकी ये जो डाउट्स हैं ये तो हमेशा कुछ ना कुछ आते रहते हैं, और मैं क्लियर भी करूँगा आने वाले दिनों में। हो सकता है वीडियो लंबी हो गई हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी थी। थैंक यू।